हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में। और अपन डेली का जो रिवीजन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट जो भी कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्रेशर हो चैनल के ऊपर, तो अपन लेके सिलेबस जो स्टार्ट कर रखा है अपन ने वो कर रखा है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी। इसमें भी 3 यूनिट है, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी लेवल का यूनिट 3rd। तो अपन जो अपनी बुक है उसमें अपन ने हैंड राइटिंग नोट्स जो निकाले थे यूनिट 3rd के, उसी के बारे में अपन उस बुक का जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर रखा है अपन ने। लगभग 11 क्लासेस हो चुकी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन 12वीं क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक न्यू टेक्निक के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने फिर भी बुक परचेज नहीं की है तो बुक परचेज कर लीजिए बाई पोस्ट, या अवेलेबल है ऑन फ्लिपकार्ट, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, कलरीमेट्री। ठीक है ना। देखो, एक टर्म है कलरीमेट्री का मतलब है यहाँ पर कि कलर जो है, टर्म किससे लिया गया? देखो, कलर और मीटर मतलब कलर को मेजरमेंट करने के लिए जो फर्स्ट टाइम जो टेक्निक यूज़ में ली गई थी। कलर को मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर डिफरेंट कलर की लाइट्स भी कह सकते हो कि लाइट के थ्रू अगर लाइट किसी भी सैंपल या सॉल्यूशन के अंदर से गुजारी जाए, अगर आप उसके थ्रू ये मेजरमेंट कर सको कि उस सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं या कितना आप कौन से मॉलिक्यूल्स को आप डिटेक्ट करना चाहते हो, उसकी संख्या कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मोस्टली यूज़ में आता है कि उसकी कंसंट्रेशन या उसकी नंबरिंग ज्ञात करने के लिए जो है कलरीमेट्री जो है वो यूज़ में ली जाती है। इसमें हो सकता है आप बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हो, बैक्टीरिया की संख्या काउंट कर सकते हो, माइक्रोब्स अदर कोई भी माइक्रोब्स उसकी काउंटिंग कर सकते हो आप, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है मात्रा ज्ञात कर सकते हो आप। तो उसे अपन क्या कहते हैं? कलरीमेट्री कहते हैं। इसमें मेन रोल किसका है? लाइट का मेन रोल होता है। तो इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो पूछे गए हैं, उनके बारे में भी अपन साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, कलरीमेट्री एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी सॉल्यूशन में, है ना, प्रेजेंट कलर्ड कंपाउंड की कंसंट्रेशन का ज्ञात या डिटर्मिनेशन किया जाता है। पहली चीज़ वही बात है, कलरीमेट्री के नाम से भी है कलर्ड सॉल्यूशन कोई होता है, मतलब पहले हालांकि माना जाता था, अब ऐसा कोई नहीं, कलर्ड सॉल्यूशन ही हो, कोई भी सॉल्यूशन हो उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। यह बीयर-लैम्बर्ट लॉ पर कार्य करती है। बीयर-लैम्बर्ट लॉ अपन जानते भी हो और मैं आगे भी बता दूंगा कि किसे कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की आती है कि कोई भी लाइट जो है किसी भी सॉल्यूशन से जब गुजारा जाता है तो लाइट की कुछ वेवलेंथ है वो सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके द्वारा क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि कुछ जो होता है उसको आगे की तरफ पास कर दिया जाता है। कुछ लाइट होती है उसको क्या कर दिया जाता है? रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है उसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं, जो लाइट आगे निकल जाती है उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। तो उनकी ट्रांसमिशन के आधार पर भी आप ज्ञात कर सकते हो और एब्जॉर्बेंस के आधार पर भी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंसंट्रेशन को ज्ञात आप कर सकते हो। आगे अपन देखेंगे, इनके अनुसार सॉल्यूट की मात्रा कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस के बराबर होती है। जितनी एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी, इसका मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है किसी सैंपल में, तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यह फाइट्रे फोटोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये फिट्रे है, वैसे इसमें कोई खास नहीं है, फिट्रे फोटोमीटर के नाम से जाते, तो इसका नाम उपनाम इसलिए मैंने डाल दिया। इसमें एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट या कलर्ड कंपाउंड के द्वारा प्राप्त एब्जॉर्बेंस के आधार पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात की जाती है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी एक सॉल्यूशन है, ये कोई टेस्ट ट्यूब कह सकते हो आप, इसमें आपने कोई सॉल्यूशन जो है वो फिल कर रखा है इस प्रकार से, यहाँ पे ये सॉल्यूशन कर रखा है, आपने एक लाइट का सोर्स लगा रखा है यहाँ पे इस प्रकार से, और इससे क्या करते हो आप? लाइट इमिट करते हो यहाँ से इस प्रकार से, और कुछ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट क्या होती है? सीधी निकल जाती है। तो जो लाइट आगे नहीं निकलती है ना ही रिफ्लेक्ट होती है, जो यहाँ कंपाउंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंस कहते हैं। जो बाहर की तरफ निकल रही है उसे ट्रांसमिशन कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो ये ट्रांसमिशन है, इसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। मोस्टली जो कंसंट्रेशन ज्ञात की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है? कि जो लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है उसके इक्वल क्या होती है? उसकी कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन, और वही अपन क्या चाहते हैं? ज्ञात करना चाहते हैं। आगे अपन देखेंगे, इसमें एक विशेष प्रकार की वेवलेंथ यूज में आती है, तो मैंने आपको बता दिया।
एब्जॉर्बेंस क्या होती है, अभी बताया मैंने आपको, सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो सॉल्यूट होते हैं उनके द्वारा एक विशेष वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसे ही उसकी क्या कहलाती है, एब्जॉर्बेंस कहलाती है। जितनी एब्जॉर्बेंस अधिक होगी उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूट अधिक होंगे, मतलब जो कंपाउंड है उनकी कंसंट्रेशन अधिक होगी। देखो, जब किसी सॉल्यूशन से स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट डाली जाती है, गुजारी जाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो सकती है, मतलब एक सिंगल लाइट है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो सकती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है जबकि कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने वापस वही डायग्राम जो अभी बताया मैंने आपको, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट है उसमें से कुछ विशेष लाइट को जाने देते हैं अपन, जैसे एक लाइट यहाँ से जा रही है ये, तो ये लेंस है, इन लाइट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है ना। और ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से अपना जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन लगा हुआ है क्यूवेट के अंदर, और यहाँ से लाइट अपन क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। पूरी लाइट तो जाएगी नहीं, पूरी लाइट क्या होगी, यहाँ पर कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कुछ लाइट आगे निकल जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं, कुछ लाइट है वो क्या कर दी जाएगी, रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। अपन क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस के आधार पर इस क्यूवेट के अंदर उपस्थित सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है या कंपाउंड्स है या आयंस है उनकी क्या कर सकते हैं, अपन कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। देखो, इसका यूज सॉल्यूशन में प्रेजेंट सब्सटेंस जो लाइट एब्जॉर्ब करते हो को आइडेंटिफिकेशन या उनकी कंसंट्रेशन ज्ञात करने में यूज में लिया जाता है। इसका मोस्टली यूज जो है केमिस्ट्री, इंडस्ट्रीज, कलर, ये है कलर, प्राइमिटिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कपड़ों की जो होती है कलर रंगाई छपाई जो करते हैं अपन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। पेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कलर वगैरह बनाते हैं, पेंट वगैरह बनाते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ में लिया जाता है। इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है कलरीमेट्री का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई इसको, कि इस टेक्निक का सर्वप्रथम किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जूलियस डुबोस्क, है ना, जूलियस डुबोस्क ने 1870 में विकसित की थी, जिसे डुबोस्क कलरीमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। डुबोस्क कलरीमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसी का एडवांस जो वर्जन है वो क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। जो आप लोगों ने एमएससी की है किसी ने डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कैंपस से हो सकता है, अगर आप लोगों ने की है तो आप लोगों को पता होगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैसा दिखाई देता है। एक इतनी बड़ी जो मशीन होती है वो होती है ये इस प्रकार की मशीन होती है। यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें इस प्रकार की डिजिट दिखाई देती है आपको, यहाँ पर कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस दिखाई देती है। यहाँ पे जो है वो क्यूवेट का डालने का एक चैम्बर लगा होता है, इसके अंदर अपन क्या रखते हैं, छोटी सी अपनी जो क्यूवेट है जिसमें सैंपल है वो रखा जाता है। इधर इनका जो लाइट का सोर्स होता है वो होता है, तो यहाँ इसकी कंट्रोल करने के लिए लाइट सोर्सेस का बटन होता है जो लाइट को अपन मेंटेन करते हैं। यहाँ से लाइट क्या होगी, यहाँ से गुजरेगी सैंपल से होते हुए इस प्रकार से, और ये जो एब्जॉर्बेंस है यहाँ पर अपने को रीडिंग दिखाएगा। सेम वही जो कलरीमेट्री मैंने आपको बताया है, पर्टिकुलर किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट, स्पेसिफिक लाइट के ऊपर किसी सोल्यूशन से अगर गुजारा जाता है तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस है उस एब्जॉर्बेंस को अपन ज्ञात कर सकते हैं, और उसी आधार पर अपन माइक्रोब्स हो, चाहे कोई भी प्रोटीन्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे कोई आयंस हो या कोई भी चीज़ें हो, उनकी कंसंट्रेशन को अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर्टिकुलर कोई भी स्पेक्टर जो होती है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, लाइट का जो पुंज होता है, लाइट का बंडल होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी यह टेक्निक जिसमें पदार्थ या कोई भी मैटर हो सकता है, पदार्थ द्वारा प्रकाश या अन्य विकिरण रेडिएशन के एब्जॉर्बेंस या इमिशन को स्टडी किया जाता है कि कितनी एब्जॉर्बेंस करता है या कितनी लाइट को वो इमिट करता है, बाहर की तरफ छोड़ता है। पदार्थ या मैटर एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल या आयंस भी हो सकते हैं। रेडिएशन व मैटर के बीच इंटरेक्शन एब्जॉर्बेंस, इमिशन या स्कैटरिंग प्रकार का हो सकता है। मैंने बताया ना आपको, या तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्बेंट करेगा, या वो आगे जाने देगा लाइट को पास, ट्रांसमिशन, या रिफ्लेक्ट करेगा वो उसको, तो यहाँ पर स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। देखो, साधारण भाषा में कहें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वह टेक्निक या मेथड है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या व मैटर के बीच में स्टडी की जाती है, कि इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है कि
किस किस के बीच में कर रहे हो आप, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज में ले रहे हो, जो आप पास करा रहे हो उसको डाल रहे हो वो वाली, और एक क्या है आपके पास में क्यूवेट के अंदर सॉल्यूशन में आपने क्या डाल रखा है, सोल्यूट डाल रखा है, जिसकी कंसंट्रेशन आप ज्ञात करना चाहते हो, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको अपन यूज में ले रहे हैं, और उस इंटरेक्शन के आधार पर ही अपन बताएंगे कि ये जो क्यूवेट है या आपके पास टेस्ट ट्यूब है उसमें उस सोल्यूट की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। इसके द्वारा इंटरेस्टेड मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक स्टडी की जा सकती है कि क्या कितनी उसकी मात्रा है, कैसी उसकी क्वालिटी है। यहाँ पे अपन देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो मात्रात्मक हो सकती है, जो मात्रा को बताए कि इसमें इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या इतने बैक्टीरिया या इतने वायरस प्रेजेंट है, या फिर एक ये कहें कि अपन इसमें किस क्वालिटी की प्रेजेंट है ना, क्वालिटी कैसी है उसकी, प्रॉपर उसकी फोल्डिंग कैसी है, कौन से स्ट्रक्चर्स है, कैसा क्या उसका है। तो उस आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव गुणात्मक। तो यहाँ पर अपन देखेंगे पहली क्वालिटेटिव है, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक हो गया कि गुण कैसे हैं उसके। इसमें मॉलिक्यूल या एटम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रेडिएशन एब्जॉर्बेंस या इमिशन के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्वांटिटेटिव की अगर अपन देखेंगे मतलब मात्रात्मक, उसकी नंबरिंग काउंटिंग करना, कितने सोल्यूट प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। इसमें रेडिएशन की टोटल अमाउंट को मेजर किया जाता है। इसमें एब्जॉर्बिंग या इमिटिंग की नंबरिंग के आधार पर एटम या मॉलिक्यूल की मात्रा भी ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रेंज यूज में ली जाती है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो वो कौन सी होती है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ यूज में ली जाती है। खास तौर से गामा रेज से लेकर वेरी लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेवलेंथ तक की यूज में ली जाती है। विजिबल लाइट या स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट का कई बार क्वेश्चन आता है भी आरपीएससी फर्स्ट ईयर में, पहले भी आ चुका, हालांकि आपको सबसे पहले से भी पता है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहे। तो विजिबल लाइट जो होती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। सबसे छोटी वेवलेंथ ब्लू व सबसे लॉन्ग वेवलेंथ रेड होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो वेवलेंथ है वो ब्लू है, सबसे लॉन्ग जो है वो कैसी है, रेड है। फोटोसिंथेसिस के लिए दोनों ही लाइट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा होता है रेड में और दूसरा नंबर होता है ब्लू के अंदर। यहाँ पे छोटा सा मैंने एक चार्ट बनाया है वेवलेंथ का, इस प्रकार से नैनोमीटर के अंदर। तो यहाँ पर एक्सरे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर एक्सरे कितने हैं, 10⁻³ से। एक्सरे यहाँ पे अपन देखें गामा रेज है, ये एक्सरेज है 10⁻⁻1 से 10। अल्ट्रावायलेट अगर अपन देखेंगे तो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ के बीच के आसपास रहती है, और 400 से 700 के बीच में क्या रहती है, तो वो रहती है इसकी विजिबल रेंज। और फिर आगे रहती है माइक्रो इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के आगे क्या है, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के आगे क्या है, लास्ट में रेडियो वेव होती है। इसमें अगर अपन देखेंगे विजिबल लाइट के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है, वॉयलेट है, ब्लू है, और ये क्या है, साइन है, या फिर ग्रीन कह सकते हो आप, येलो कह सकते हो, ऑरेंज कह सकते हो, रेड कह सकते हो, ये चीज़ें हैं। ये अपना देखो मेन जो उद्देश्य है इसका वो ये वाला है। यहाँ से आपने लाइट पास की, यहाँ आपने क्या रखा है, सॉल्यूशन रखा है, मैटर रखा है इसके अंदर, और लाइट जैसे इसके पास होगी तो कुछ लाइट तो क्या कर दी जाएगी, रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, और कुछ लाइट जो वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कुछ लाइट है वो इमिट कर दी जाएगी, कुछ लाइट है वो ट्रांसमिट जैसी है वैसी वैसी जाने देंगे, कुछ लाइट है थोड़ा सा एंगल तिरछा करके बाहर निकाल देंगे, स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि किसी भी कंसंट्रेशन याद करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए जो यूज में आती है वो कौन सी आती है, एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज में आती है। इसमें सैंपल जो भी मैटर है आपका, सैंपल है, सोल्यूट कह रहा हूँ मैं आपको बार बार, मैं सब्सटेंस कह रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स कह रहा हूँ, के द्वारा एक विशेष प्रकार की स्पेक्ट्रम या रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है। यदि सैंपल की एब्जॉर्बेंस अधिक होगी तो सैंपल की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, अधिक होगी। एब्जॉर्बेंस इक्वल टू कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे जो फॉर्मूला सीधा सही है, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू कंसंट्रेशन, जितनी अधिक एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ही कंसंट्रेशन अधिक होगी। एक दूसरी है इमिशन। इमिशन का मतलब तो सीधा सही है कि स्पेक्ट्रम जो है वो सीधे निकल जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा निकल जाएगी, तो यहाँ पर इसका मतलब एब्जॉर्बेंस जो है, एब्जॉर्बेंस कम है और इमिशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपन देख लेते हैं। इसमें सैंपल या मैटर के द्वारा इमिशन लाइट को मेजर किया जाता है। जब लाइट सैंपल या मैटर से पर पड़ती है तो एटम एक विशेष प्रकार की लाइट या लाइट इमिट करते हैं। इमिट लाइट को मेजर करके
सैंपल में प्रेजेंट एटम की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर अपन सिंपल सा देखें अगर अपन कि ये एक सैंपल लिया है अपने, और इसमें क्या है, बहुत सारी मात्रा आपने सैंपल की भर रखी है, और आपने यहाँ से लाइट गुजारी है, ये वाली, ये लाइट गुजारी है, ये लाइट गुजारी आपने इस प्रकार से, ठीक है। लाइट गुजारने के बाद में जो प्रत्येक मॉलिक्यूल होता है उनसे वो लाइट क्या होती है, टकराती है। लाइट टकराने के बाद में आपको पता है सेकेंडरी लाइट जो है वो जनरेट होती है। सेकेंडरी लाइट जनरेट होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लाइट इमिट होती है। इस प्रकार से लाइट इमिट होती है। इस लाइट इमिट को अपन क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस कर, मतलब इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। और जितनी ज़्यादा लाइट इमिट होगी उतनी ही कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, इसमें जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतने ही लाइट को क्या करेंगे, वो इमिट करेंगे, मतलब सेकेंडरी लाइट प्रोड्यूस करेंगे। उसे अपन क्या कहते हैं, लाइट इमिशन कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा लाइट इमिशन होगी उतनी ही मॉलिक्यूल की क्या है, कंसंट्रेशन अधिक होगी। उस इमिट लाइट को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके आधार पर भी अपन कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं। ये वापस वही है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की ब्रांच है। इसमें रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, वेवलेंथ, क्वालिटेटिव मेजरमेंट किया जा सकता है। इसमें देख सकते हैं अपन, ये एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने पहले भी बता दिया, एनालिटिकल है, मात्रा ज्ञात करने के लिए काम आता है। जो विजिबल लाइट, यूवी लाइट या इंफ्रारेड लाइट इमिशन या रिफ्लेक्शन के द्वारा मेजरमेंट किया सकता है। इसके द्वारा सैंपल में प्रेजेंट सब्सटेंस की मात्रा व लक्षण को डिटरमाइन किया जा सकता है। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब्ड लाइट को मापता है। इस टेक्निक के द्वारा सॉल्यूशन या सैंपल में प्रेजेंट सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्ञात की जाती है। ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं, वही है जो क्यूवेट में प्रेजेंट सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब्ड लाइट को मेजरमेंट करके ज्ञात की जाती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को 1940 के अंदर, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यहाँ पे टर्म याद रखना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 1940 के अंदर साइंटिस्ट आर्नोल्ड जे बैकमैन के द्वारा तथा इनके साथियों के द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में विकसित की गई थी। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो 1940 के अंदर आर्नोल्ड जे बैकमैन के द्वारा व उनके सहयोगी ईटीओल के द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में विकसित की गई थी। क्वेश्चन कोई भरोसा नहीं किस प्रकार का पूछा जाए, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ साथ में इंक्लूड की है ताकि आपको पता रहे। लाइट इंटेंसिटी को मापता है ये, ठीक है ना, लाइट इंटेंसिटी को मापता है। इसमें एक लाइट रिसोर्सेस लगा होता है जो रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है। और लाइट को, कौन सी लाइट को यूज़ में लेते हैं, मोस्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ में लेते हैं, मतलब एक सिंगल लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट लगा होता है जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में बदल देता है। जो अपन डायग्राम बताया था मैंने आपको कि बहुत सारी लाइट आ रही है, उनमें सभी लाइटों को रोककर केवल एक लाइट को अंदर जाने देगा, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट को वो सिलेक्ट करता है, फिल्टर के रूप में काम करता है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म बीच में लगाया जाता है। यह लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट बीम को डिस्पर्स करता है, जिससे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकलती है। प्रिज्म लगा होता है कुछ इस प्रकार से, लाइट का सोर्स इससे टकराता है यहाँ से, और यहाँ से क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है वो ये इमिट करता है इस प्रकार से। और आगे फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, मतलब मोनोक्रोमेटिक जो फिल्टर होता है वो लगा होता है। इसमें से केवल कोई विशेष लाइट जिसे अपन चाहते हैं उसी को अलाउ करते हैं। देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मशीन जो आती है उसमें भी फिल्टर लगे होते हैं, आप उसको भी सेट कर सकते हो कि किस वेवलेंथ की लाइट पे हमें जो एब्जॉर्बेंस है वो देखनी है, तो भी आप सेट कर सकते हो। वेवलेंथ का उसमें सेट करने का भी ऑप्शन आता है। देखो क्यूवेट कई बार पूछा जाता है, क्यूवेट जो होती है जिसमें सैंपल अपन देखते हैं वो वाला, तो यहाँ पर देखो क्यूवेट ट्रांसपेरेंट वेसल जिसमें सैंपल डाला जाता है। क्यूवेट क्या होता है, तो ये होती है इस प्रकार की आकृति होती है, ग्लास की ट्यूब बनी होती है इस प्रकार से, और उसमें सैंपल को रखा जाता है। ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट होती है। फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर या रेडियो आउट सिस्टम को भी यूज में लिया जाता है, जो लाइट इंटेंसिटी को भी मेजर करता है कि कितनी लाइट अपन इसमें जा रही है। रेडिएशन डिटेक्टर इलेक्ट्रो सिग्नल जनरेट करती है, ट्रांसमिशन लाइट के बराबर होती है। इसमें एम्पलीफायर, ये तो इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें लगे हैं, इसमें एम्पलीफायर है, एम्पोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर भी लगे होते हैं। ये चीज़ें वैसे हालांकि इतना नहीं है आपके, बस आपको तो ये याद रखना है कि इसका यूज क्या है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है वो सीधा से यही आएगा, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा या यूज से पूछा जाएगा। इसमें हिस्ट्री आपसे नहीं पूछा जाएगा कोई भी चीज़ों की ज़्यादा। सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्ञात करना, इम्प्योरिटीज़ का डिटेक्शन करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ज्ञात करना,
फ्रेश वाटर या मेराइन इकोसिस्टम में डिजोल्ड ऑक्सीजन के कंटेंट को ज्ञात करना, प्रोटीन के लक्षण ज्ञात करना, फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना, कंपाउंड को मॉलिक्यूलर जो वेट है उसका वो भी ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका सिस्टम है जो पहले भी अपन बात कर चुके हैं। और ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने बता दिया, कंसंट्रेशन जो इक्वल टू एब्जॉर्बेंस इक्वल टू कंसंट्रेशन दे रखा है। और सबसे डिपेंड करता है कि जो क्यूवेट है उसके बीच की जो लेंथ है एल बराबर, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है ये है E.C.L, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, तो एल जो है वो पाथ है, इसकी वेवलेंथ है। जितनी वेवलेंथ कम होती है उतने ही क्या होती है, कंसंट्रेशन अधिक होती है। ये भी उसके लिए काम आता है। एब्जॉर्बेंस, देखो ये एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन ज्ञात करना हो तो C इक्वल टू A/ε L, L मतलब पाथ की लेंथ। पाथ की लेंथ हमेशा A इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे जो मैंने दिखाया भी है ये वाली L बराबर 1 होती है, 1 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ। ट्रांसमिशन लाइट के द्वारा भी एब्जॉर्बेंस निकाला जा सकता है। ये तो कुछ नहीं है, आपको देखना ही नहीं है। और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कितनी तक हो सकती है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 2 हो सकती है। विजुअल वेवलेंथ में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड होती है। हाँ, विजुअल की तो सबसे लॉन्ग रेड ही होती है, जबकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वॉयलेट होती है ना। वहाँ पे शायद ब्लू मैंने बता दिया था आपको, पीछे वॉयलेट है था ना, वो वॉयलेट है। विजुअल स्पेक्ट्रम जो है उसका फॉर्मूला जो है आपको ये याद रखना है, VIBGYOR, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले वॉयलेट है, सबसे लास्ट में कौन सी है, रेड है। ये एलिजा टेक्निक है। तो आज के लिए तो देखो इतना ही कर पाएंगे अपन, क्योंकि इसमें 2 टेक्निक इसमें आ गई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप इसको पढ़ो पहले। आप लोग जिन्होंने बुक ले रखी है प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन उसको साथ साथ पढ़ना है। किसी भी टर्म में किसी भी चीज़ में समझ में नहीं आता है तो कमेंट आप कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए अपनी टेक्निक जो है वो 2 टेक्निक मैंने बता दी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है और एक कलरीमेट्री है। दोनों को आप रीड कीजिए, अच्छे से पढ़ें और समझें उस चीज़ को कि क्या है। और फिर भी कोई डाउट है और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।